नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकतम लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। वहीं पर कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को अभी तक औपचारिक तौर पर जारी नहीं किया है। इस वीडियो में हम आपको 7 लोकसभा सीटें बताएंगे। 7 लोकसभा सीटों पर कौन कौन से संभावित प्रत्याशी होंगे, पूरी वीडियो को आप देखिए। उसके बाद हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे, कुछ चीजें बताएंगे जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। पहले नंबर पर मैं बात करता हूं कन्नौज पर। समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों की पर्ची अभी तक नहीं निकाली है। कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर तमाम चर्चा चलती रहती है, अखिलेश यादव लड़ेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से खुद चुनाव ना लड़के अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। तेज प्रताप यादव को इसलिए लड़ाएंगे क्योंकि एक मजबूत व्यक्ति अगर कन्नौज लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा तो 100% आपने अभी पोल देखा होगा, TV9 का पोल आया हुआ है जिसमें केवल 12 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं। उसमें कन्नौज लोकसभा सीट को विजयी दिखाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, आपने देखा है। तो तेज प्रताप यादव के लड़ने की प्रबल संभावना है। अगर मान लीजिए इनके परिवार से कोई नहीं लड़ा तो कोई पटेल चेहरा लड़ाया जा सकता है। जहां से रेखा वर्मा विधायक हैं, उनके परिवार से भी किसी व्यक्ति को लड़ाया जा सकता है। अखिलेश यादव इसलिए नहीं लड़ेंगे, जब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव लड़े, चुनाव जीत गए, जीतने के बाद लोकसभा पहुंचे तो उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वर्तमान में विधायक है और जो विधानसभा में बातें होती हैं, नोकझोंक होती है, उसको कौन करेगा? क्योंकि विधानसभा में अखिलेश यादव की प्रस्तुति महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव के बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। बात रही शिवपाल की, शिवपाल की बात संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर हम बोलने की बात करें, भाषण की बात करें, तो शिवपाल यादव का भाषण उतना अच्छा नहीं होता जितना अखिलेश का होता है। सब चीज़ अच्छा है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अगली सीट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पर, बलिया लोकसभा सीट पर। बलिया लोकसभा सीट पर बार बार नाम आ रहा है सनातन पांडे का। पांडे को यहां से टिकट दिया जा सकता है। अगर सनातन पांडे को टिकट दिया जाएगा तो यहां पर जो लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बिंदु को टिकट दिया हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी PDA के नारे को पालन करते हुए अंबिका चौधरी को भी यहां पर ला सकती है, या कोई राय चेहरा ला सकती है। राय का मतलब भूमिहार चेहरा ला सकती है। वैसे राजीव राय को तो टिकट उन्होंने दे ही दिया है, भूमिहार को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अंबिका चौधरी और सनातन पांडे प्रबल दावेदारी में यहां पर मौजूद हैं। और मैं आपको दावा करता हूं 2024 के चुनाव में बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ेगी ही नहीं, चुनाव जीतेगी भी। उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूं आपको, क्योंकि यह वह सीट है जहां पर ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से विधायक है। इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है सीट, बलिया लोकसभा के अंतर्गत, और वो समाजवादी पार्टी का वोट था। आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। TV9 का पोल जो बता रहा है घोसी से राजभर चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हमारा जो पोल बता रहा है बलिया से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अगली सीट है फतेहपुर। फतेहपुर सीट पर मैं दावे के साथ कहता हूं, अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट यहां से दिया जाएगा। पूरी तैयारी कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जो वोट मांगने के लिए किया जाता है वो सब काम बहुत दिनों से कर रहे हैं नरेश उत्तम पटेल। और नरेश उत्तम पटेल के अलावा यहां से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको जरूर करना पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी भले ना कर पाई हो, यहां पर एक आध विधायक होंगे, और यहां पर जो वोट ऑफ परसेंट है समाजवादी पार्टी का वोट ऑफ परसेंट यहां पर बढ़ा था। यहां पर समण बनाम बैकवर्ड, अब की बार जो धर्म की राजनीति का तड़का यहां पर नहीं चल रहा है, यहां नहीं पूरे यूपी में नहीं चल रहा है।
अगली सीट आती है राबर्ट्सनगंज। राबर्ट्सनगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस की गठबंधन एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी प्रत्याशियों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से परमेश्वर दयाल और जितेंद्र भारती यहाँ पर बहुत तेजी के साथ दौड़ में हैं और पूरी चुनावी तैयारी कर रहे हैं और इनमें से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। अगली बात मैं करता हूं कैसरगंज लोकसभा सीट पर। कैसरगंज लोकसभा सीट पर बैजनाथ दुबे, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ठाकुर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती है यहां से, तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी। यहां पर 37% मुसलमानों का वोट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है। तो यहां पर ठाकुरों में योगेश प्रताप सिंह और नरेश सिंह प्रबल दावेदार हैं और ब्राह्मण में यहाँ पर बैजनाथ दुबे और एक शुक्ला जी अभी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। यानी कि भाजपा अगर ठाकुर को लड़ाएगी तो सपा ब्राह्मण को लड़ा देगी, अगर भाजपा ब्राह्मण को लड़ाएगी तो सपा ठाकुर को लड़ा देगी। मतलब कि यही काम यहाँ पर होना है, आप यहाँ देख लीजिएगा। इसके बगल की सीट है गोंडा। गोंडा में यहाँ पर वर्मा प्रत्याशी लड़ रहा है। कैसरगंज सीट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगली सीट जो बचती है रायबरेली और अमेठी, एक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हमने आपको कई बार बताया है अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की हार पक्की है, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल 50-55 हज़ार वोटों का अंतर था। अंतर के अलावा 5 साल 10 साल का टाइम लोग बहुत देख चुके मोदी का भाषण, बहुत देख चुके योगी का भाषण, बहुत देख चुके इंडिया में ये हो गया वो हो गया, कुछ हुआ नहीं, केवल मंदिर बन गई है। मंदिर के अलावा जो अन्य सरकारों में भी काम होते हैं उन्हीं में से इस सरकार में भी काम हुआ है। तो अमेठी से राहुल गांधी अगर लड़ते हैं, जहां तक ज़्यादा संभावना है। अगली सीट है रायबरेली की। रायबरेली की सीट पर भी पोल देखेंगे, जो पोल आ रहा है, पोल इन सारे पोलों को मैं दरकिनार करता हूं। ये सारे पोल सब फर्जी हैं, इसलिए कि ये लोग फ़ोन करके पोल लेते हैं, हाँ भैया मोदी जी की सुविधा का लाभ मिल रहा है, तो आप कहिए हाँ भाई, जैसे फ़ोन पे आएगा ना, तो हमारे पास भी आया था, कहे मोदी जी से संतुष्ट हैं आप? हम कहे हाँ संतुष्ट है, और सबसे ज़्यादा असंतुष्ट था मैं नहीं, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया। हमारी बहुत बढ़िया कोचिंग चलती थी, नई शिक्षा नीति लागू हुआ, कोरोना लागू हुआ, हमारे कई रिश्तेदारों का नौकरी छूट गई, बेचारे भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का मतलब दर ठोकर खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, तो इसलिए मैं मोदी को समर्थन नहीं देता हूं कभी भी, और ना दूंगा। रायबरेली से मैंने आपको प्रियंका गांधी बताया है। तो इन सभी सीटों में कैसरगंज हो, कन्नौज हो, बलिया हो, फतेहपुर हो, राबर्ट्सनगंज हो और रायबरेली और अमेठी हो, कहीं ना कहीं समाजवादी का पलड़ा बहुत भारी है। रायबरेली में भी, अमेठी में भी, फतेहपुर में भी, राबर्ट्सनगंज, बलिया, कन्नौज, कैसरगंज में वही मामला है, ठाकुर ब्राह्मण ठाकुर, यही होने वाला है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय